राधे राधे। होली का पर्व आ रहा है और यह होली का पर्व अपने आप में बड़ा ही अनूठा और विशेष पर्व है। पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारी कई धार्मिक मान्यताएं भी इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं और ये विशेष पर्व हम सबका है। ये केवल रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि हमारे आपसी प्रेम को बढ़ाने के साथ साथ भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला त्योहार है, क्योंकि यह भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ त्योहार है। आप सब जानते हैं कि होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी और होलिका जिनको ना जलने का वरदान था वह तो जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। तो भगवान की भक्ति को पुष्ट करने वाला ये त्योहार है। इस होली के त्योहार को नशे में पड़ करके इसको अपवित्र ना करें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और दिव्य त्योहार है। तो इसकी पवित्रता बनाए रखें। इस बार 2025 में होली कब मनानी चाहिए और इसका क्या शुभ मुहूर्त है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में पूर्णिमा जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो, प्रदोष काल में जिस दिन पूर्णिमा हो और भद्रा रहित हो, उस समय होलिका दहन होना चाहिए। तो इस बार जो पूर्णिमासी है वह 13 मार्च को दिन में 10:35 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 मार्च को 12:23 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 13 मार्च को ही होलिका दहन शुभ है और शाम के समय भद्रा है। तो भद्रा के निकलने के बाद रात्रि में 11:26 से 12:28 के बीच में होली दहन का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इस बीच में होलिका दहन होना चाहिए। देखिए, और कोई भी त्योहार यदि अपने मुहूर्त से हट करके यदि हो जाता है तो उसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम उसमें जो पूजा कर रहे हैं बहुत होगा तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। लेकिन होली दहन एक ऐसा पर्व है कि यदि ये गलत मुहूर्त में होली का दहन हो जाए तो इसका बड़ा ही दुष्प्रभाव ही होता है। इसलिए होली दहन का मुहूर्त बड़ा विचार करके देखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही होली दहन होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, भद्रा के बाद रात्रि में 11 बजे के बाद 11:26 से 12:28 के बीच में ही होलिका दहन करें। और होलिका दहन के उपरांत जो है होलिका को परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। दूसरे दिन होलिका में जो भस्म निकलती है वो थोड़ी सी भस्मी ला करके अपने घर के चारों ओर थोड़ी बिखेर देना चाहिए, थोड़े घर के द्वार पर डाल देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में वर्ष भर मंगल रहता है और कोई भी बुरी शक्तियां आदि प्रवेश नहीं करती, ऐसी बात मान्यता है। तो होली में आप इन बातों का ध्यान रखें। और होली जिस दिन मनाई जाती है, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। स्नान करके अपने इष्ट देवता का पूजन, देवताओं का पूजन करके सबसे पहले उन्हें गुलाल लगाएं, उनको रंग लगाएं, उनको वंदन करें। उसके बाद घर के बड़ों को, घर के बुजुर्गों को गुलाल लगाएं, उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद आप अपने मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ होली खेलिए। ध्यान रखिए, अच्छे रंगों के साथ होली खेलिए ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का उसका रिएक्शन ना हो। तो अच्छे रंगों के साथ होली खेलिए, खूब प्रेम और उत्साह के साथ होली खेलिए। लेकिन पहले गुलाल अपने इष्ट देवता को लगाइए, अपने घर में विराजमान जो ठाकुर जी है उनको लगाइए, अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अपने परिवार मित्रजनों में और आप जहां भी होली खेलना चाहते हैं होली खेल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ा पवित्र त्योहार है, इसलिए इस त्योहार की पवित्रता बनाए रखने के लिए आप ध्यान रखें कि इस दिन शराब और मांस जैसा सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन बड़े पवित्रता से रहें और भगवत स्मरण पूर्वक होली का पर्व मनाएं। तो ये आपके जीवन में खूब खुशहाली लेकर आएगा, खूब मंगल होंगे। आप सबका कल्याण हो। राधे राधे।